अब लड़की जान चुकी थी कि दूध में कुछ गलत है, इसलिए उसने कहा कि वह वजन कम करने की कोशिश कर रही है और दूध नहीं पिएगी। उसकी दोस्त घबरा गई और नाराज होने का नाटक करने लगी, कहती कि उसने दूध बनाने में बहुत मेहनत की है और नहीं पीने से वह व्यर्थ हो जाएगा। बाकी छात्र भी लड़की की आलोचना करने लगे कि वह कृतज्ञ है और दोस्त नहीं बनाएगी। मजबूर होकर लड़की ने दूध ले लिया, सोचकर बाद में पिएगी, लेकिन उसकी दोस्त उसे तुरंत दूध पीने के लिए दबाव डालने लगी। तभी एक सीनियर आया और घोषणा की कि स्कूल में सुंदरता प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें जीतने वाले को एक प्रसिद्ध टैलेंट एजेंसी में मौका मिलेगा। यह सुनकर उसकी दोस्त ने आत्मविश्वास से भाग लेना तय किया और अपने पसंदीदा सीनियर का हाथ छू लिया। पर सीनियर, जो लड़की को पहले मिल चुका था, उसकी वर्तमान शक्ल देखकर डर गया और भाग गया। जैसे ही सीनियर चला गया, उसकी दोस्त ने फिर दूध पीने के लिए जोर दिया। लड़की असमंजस में थी कि क्या करे। तभी उसने नीचे भिखारी को देखा। एक योजना सूझी और उसने बहाना बनाकर कक्षा छोड़ दी। दूध भिखारी को दे दिया। जैसे ही भिखारी ने दूध पिया, लड़की को चेहरे पर खुजली हुई। आईना देखा तो पिंपल गायब था। उसे समझ आया कि दूध नहीं पीने से वह श्राप टूट सकता है। पर अपनी दोस्त को शक न हो, इसलिए उसने मास्क पहनकर कक्षा वापस आई। वहाँ पता चला कि उसकी दोस्त को अगले सप्ताह एक सुंदरता प्रतियोगिता की ट्रेनिंग के लिए सीनियर के पिता की कंपनी ने बुलाया है। सभी ने उसकी दोस्त की तारीफ की। तभी किसी छात्र ने देखा कि उसकी दोस्त के चेहरे पर अचानक पिंपल आ गया है। उसकी दोस्त हैरान थी कि ये पिंपल कैसे आया। लड़की को याद आया कि भिखारी के चेहरे पर भी वही पिंपल था। उसे समझ आया कि जो भी दूध पीता है, उसकी शक्ल उसकी दोस्त से बदल जाती है। उसकी दोस्त सोचती रही कि शायद श्राप का असर अगले सप्ताह तक पूरी तरह नहीं हुआ। तब से वह लड़की को रोज 2 बोतल दूध लाने लगी, जिसे लड़की बिना दिखावे के स्वीकार करती। जैसे ही वह मुड़ती, दूध भिखारी को दे देती। आश्चर्य की बात है कि 1 हफ्ते में लड़की की सेहत तेजी से सुधारने लगी और वह पतली होती गई। वहीं उसकी दोस्त धीरे धीरे मोटी होने लगी, लेकिन उसने इसे प्यार में पड़ने के कारण बढ़े खाने की आदत समझा। जब वह स्कूल में पतली लड़की से मिली तो उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है।